देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle, subtending angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. सर्कल का रेडियस निकालना है। इसमें 20 सेंटीमीटर लंबा तार है, वो बेंट किया गया है, आर्क के फॉर्म में बनाया गया है। देखते हैं इसका डायग्राम पहले। ये यार फॉर्म कर गया, मोड़ा गया तो अब ये निकालना है हम लोगों को, रेडियस निकालना है। ये जो लेंथ है ये दिया हुआ है, ट्वेंटी सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लेंथ ऑफ आर्क का L इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, 60 ले लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। 20 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। ये जाएगा 6 से, इधर जाएगा, इधर आ जाएगा 60 डिवाइडेड पाई इज इक्वल टू आर। विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. अब इसमें टोटल 8 रिब्स है, किसी दो रिब के बीच में एरिया है उसको निकाल लेना है। तो काउंट कर लेते हैं टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है। तो अगर पूरे सर्कल का एरिया हम लोग निकाल दें, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के 8 से डिवाइड कर दें, तो हमारा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया होगा वो निकल जाएगा। रेडियस दिया हुआ है 45, ये वाला गिवन। गिवन है रेडियस r इज इक्वल टू, लिखिएगा नाउ, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसका एरिया निकालना है। 1 पार्ट मीन्स 1/8, पहले पुट करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 45 इंटू 45। काटना शुरू करेंगे, 4 2 जा 11 2 जा। अब ये मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को और फिर से डिवाइड करना होगा। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 2.275 डिवाइडेड 28 इज इक्वल टू 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is the required answer. Pause the video, wrote it down. Question number 3 देखते हैं आज का। A brooch is made with silver wire in form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters, which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find total length of silver wire required and the area of each sector of the brooch. सिल्वर का वायर है जिससे ब्रूच बनाया गया है, इसमें डायमीटर भी बना हुआ है और बाहर ये बना हुआ है। ये निकालना है पहले लेंथ, और लेंथ के बाद में किसी एक सेक्टर का एरिया हम निकाल लेंगे। तो पहले लेंथ निकालते हैं। गिवन व्हाट वी हैव, diameter is equal to
35 mm, therefore radius is equal to 35 by, पहले इसका नंबर 1 निकालते हैं। लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। क्योंकि ये 5 डायमीटर इसमें लगा हुआ है, 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है 35/2 प्लस 5 इंटू 35 काटेंगे 110 प्लस क्या आ जाएगा हमारा 285 mm। पहला निकल गया, दूसरा निकालते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब सेक्टर के लिए हम देख रहे हैं कि जो पूरा सर्कल है 10 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, मतलब सर्कल का एरिया निकाल के अगर 10 से डिवाइड कर दे तो वो निकल सकता है। तो क्या लिखेंगे, 1/10 इंटू एरिया ऑफ ब्रूच 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। 5 से जाएगा, 5 2 जाइए जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 11 इंटू 35 डिवाइडेड 4। इसको करेंगे हमारा आ जाएगा 385 डिवाइडेड 4 स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन फिगर शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेंटर containing an angle theta degree, prove that perimeter of shaded region is r into tan theta plus sec theta plus pi theta divided 180 minus 1। दूसरा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज आर स्क्वायर इंटू tan थीटा माइनस पाई थीटा डिवाइडेड 180। तो पहले हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस आर ए सी ये निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा वो देखना होगा। पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए क्या करना होगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पे इसमें P और B में रिलेशन आएगा। tan थीटा अगर लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ओ ए, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई आर। अब ए बी की तरह आ जाएगा आर tan थीटा। अब निकालना होगा बी सी। अब बी सी को फाइंड करने के लिए पहले पूरा लेंथ निकालेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे उसी को। नाउ इन ट्रायंगल ओएबी, इसी में फिर से लेके चलेंगे हम लोग। अब क्या रिलेशन होगा हमारा, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या करना होगा, बी बाई एच मीन्स आर बाई ओ बी। ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई कॉस थीटा। ओ बी इज इक्वल टू आर सेक थीटा। अब निकालना क्या है हम लोग को, बी सी। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी मीन्स आर सेक थीटा माइनस आर। ये पूरा लेंथ में से ओ सी को हटा देंगे हम लोग। ये रेडियस है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये निकल गया। अब निकालना होगा हम लोग को लेंथ ए सी। आर की लेंथ ए सी
इज इक्वल टू कितना होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इस तरीके से हमारा जो भी लेंथ था ए बी बी सी और सी ये निकल गया है। पेरीमीटर निकालेंगे। नंबर 1 पेरीमीटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस आर ए सी, ये निकालना होगा। ए बी का वैल्यू आया है हमारा आर टेन थीटा प्लस बी सी का आया है आर सेक थीटा माइनस आर प्लस इसका आया है थीटा बाई 360 2 पाई आर। ये 2 से ये कट जाएगा, कॉमन देखना होगा क्या निकलेगा, कॉमन निकल जाएगा आर, आर निकाल देते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई आर थीटा डिवाइडेड 180 माइनस 1। पार्ट 1 हमारा प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। दूसरा पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोग को पहले ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, और ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया को माइनस कर देना होगा, ये एरिया निकल जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर रीजन इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया सेक्टर ओ ए सी। ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू ए बी, 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/2 इंटू आर ए बी का वैल्यू है हमारे पास आर टेन थीटा माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बाहर निकालेंगे आर स्क्वायर निकल सकता है हमारा, इसमें बच जाएगा टेन थीटा बाई 2, इसमें बच जाएगा थीटा पाई माइनस 360। अब यहां से भी निकल सकता है हमारे पास 2 निकाल देंगे, याद आएगा आर स्क्वायर बाई 2 टेन थीटा माइनस पाई थीटा डिवाइडेड 180, which is the required answer. Pause the video to note it down. Question number 5 देखते हैं। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. पानी में जो जहाज चल रहा है उसको वार्निंग देने के लिए के अंदर कोई पत्थर में है एक लाइट छोड़ा जा रहा है, और वो एक सेक्टर वेव फॉर्म बन रहा है जो कुछ इस तरीके का बनेगा। डिस्टेंस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है, 16.5 किलोमीटर तक ये लाइट दिया है। अब ये जो एरिया है इसको निकालना है हम लोगों को। इस एरिया को निकालेंगे, given r is equal to 16.5 kilometer, theta is equal to 80 degree, therefore required area is equal to theta by 360 into pi r square, 80 by 360 into pi का वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करना है हम लोगों को। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में आएगा हमारा 360, ऊपर में आ जाएगा 683
89.2, इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड ना भी करें तो चलेगा, अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको तो 189.97 आएगा। यह आ जाएगा हमारा किलोमीटर स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।